Hello, friends. Welcome back again. So, today we'll be discussing another story. The name you can see here, होली मैन एडवाइस। उस स्टोरी को हम कवर करने जा रहे हैं, तो चले बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को बिना स्किप के देखे हम उस स्टोरी को अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे और एक लाइन और एक वर्ड की मीनिंग्स आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। उस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे जो एम एंड फोकस है इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार उसको लाउडली पढ़ेंगे, धीरे धीरे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका भी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो चले बिना टाइम वेस्ट के उसको फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। होली मैन एडवाइस। वंस people of a village came to know about a wise holy man who used to live in a small house on mountain top which was very difficult to reach to. Thinking of difficulty to reach there, no one from village ever tried to visit him. One day, a man from village decided to take the long journey and meet that holy man. After quite struggle and difficulty, he at last arrived at the top of mountain. There he saw a small house. He was tired from the journey but anyhow reached at the door of that house. He knocked on the door. After a while he saw coming outside an old man coming outside the house. Old man greeted him and asked him about his purpose to come. Man looked at him and said, I would like to see your master, holy man, who lives here. Would you please take me to him? Old man smiled and led him inside house. As they were walking through house, men from village eagerly looked here and there, anticipating his encounter with wise man. But before he knew it, he was escorted back outside the house through the front door. Man was confused. Man said, But I want to see holy man. You already have, replied old man. Man was surprised to see that such a simple looking person was the holy man he came to meet. Man apologized for mistaking him as a servant and decided to take leave. As man was leaving, old man smiled and said, Every time you meet someone, even if they seems to be plain and insignificant, you must see each of them as wise men. If you do this, then whatever problem you brought here today will be solved. Moral, we should not judge someone by his looks. तो ये हमारा रीडिंग हो गया। हमने कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे प्रोनाउंस के साथ पढ़ने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, so please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can never miss any video. तो चले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो टाइटल हमारा यहाँ भी है होली मैन एडवाइस। होली मैन, होली जो होता है पवित्र, मैन एडवाइस, होली मैन का, पवित्र मैन का जो सलाह, एडवाइस होता है जो सलाह देना, किसी को परामर्श देना, सलाह देना। होली मैन एडवाइस मतलब होली मैन के, पवित्र मैन के, पवित्र आदमी की सलाह के बारे में ये स्टोरी है हमारा। उसको समझने की कोशिश करें। वंस, पहले लाइन से, वंस एक बार, पीपल ऑफ ए विलेज, एक गांव का लोग, पीपल ऑफ ए विलेज एक गांव का लोग, केम टू नो मतलब जान पाए, केम टू नो उनको मालूम हुआ, वो जान पाए, अबाउट ए वाइज होली मैन। वाइज मतलब होता है बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं, होली मैन तो पवित्र आदमी। अबाउट ए वाइज होली मैन एक पवित्र, एक ज्ञानी लोग के, एक ज्ञानी आदमी के बारे में केम टू नो उनको मालूम हुआ। हु जो आदमी, यूज टू लिव वो रहता था, यूज टू लिव रहता था, इन ए स्मॉल हाउस एक छोटा घर पे रहता था। ऑन माउंटेन टॉप, कहाँ रहता था? पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, माउंटेन होता है पहाड़, टॉप होता है ऊपर में रहता था। विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बड़ा डिफिकल्ट था। विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो ये हो गया यहाँ डिफिकल्ट टू रीच टू। विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत
कष्टदायक समझ लो, डिफिकल्ट होता है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, कष्टदायक हो, बहुत परेशानी हो। टू रीच होता है पहुंचना, टू उन तक, तो उन तक पहुंचना एक बहुत कष्टदायक जर्नी था। तो थिंकिंग डिफिकल्टी, थिंकिंग मतलब सोच के, डिफिकल्टी उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के, टू रीच देयर उन तक पहुंचने तक जो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, कष्ट है, परेशानी है, उसको सोच के नो वन, कोई भी नहीं, फ्रॉम विलेज, उस विलेज से, एवर ट्राई टू विजिट हिम, कोशिश भी की है उन तक पहुंचने का कोशिश कोई भी आदमी ने नहीं की। किस लिए? थिंकिंग ऑफ डिफिकल्टी टू रीच देयर, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ेगा, जर्नी बहुत लंबा है, वो माउंटेन टॉप पे रहते थे, तो उन तक पहुंचना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसके बारे में सोच के कोई भी आदमी ने ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की उन तक पहुंचने। तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। वंस पीपल ऑफ ए विलेज, एक बार और कर लेते हैं। वंस, एक बार, पीपल ऑफ ए विलेज केम टू नो, एक गांव के लोग जान पाए, मालूम हुआ, ए वाइज होली मैन, एक पवित्र होली आदमी, ज्ञानी लोग, यूज टू लिव इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटा घर पे रहता था, ऑन माउंटेन टॉप, पहाड़ के ऊपर में, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच, उन तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। थिंकिंग ऑफ डिफिकल्टी, उस मुश्किल के बारे में सोच के, टू रीच देयर, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये बारे में सोच के, नो वन फ्रॉम विलेज एवर ट्राई टू विजिट हिम, विलेज से, गांव से कोई भी आदमी उन तक मिलने की कोशिश नहीं की। वन डे, एक दिन, ए मैन फ्रॉम विलेज, एक आदमी उस गांव से, डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, टू टेक द लॉन्ग जर्नी, कि मैं एक लॉन्ग जर्नी पे जाऊंगा। टू टेक मतलब लेना, लॉन्ग जर्नी, एक लंबा जर्नी पे मैं चला जाऊंगा, एंड मिलूंगा, द होली मैन, उस होली मैन से मिल जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, उस गांव से एक आदमी निर्णय ले लिया कि मैं लॉन्ग जर्नी पे जाऊंगा, एंड मीट द होली मैन, उस होली मैन से मिलूंगा, मैं जाके मीट करूंगा। आफ्टर क्वाइट स्ट्रगल, क्वाइट होता है बहुत सारा, स्ट्रगल तो मुश्किल, बहुत सारा मुश्किलात के बाद, एंड डिफिकल्टी, परेशानी और मुश्किलात के बाद, ही एट लास्ट अराइव्ड, वह पहुंच गया, एट लास्ट, आखिर में, अराइव्ड, पहुंच गया, अराइव मतलब पहुंचना, अराइव पहुंच गया, एट द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, टॉप में पहुंच गया, पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। आफ्टर क्वाइट स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, समस्या एंड मुश्किलात के बाद वो पहुंच गया एट द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के टॉप पे। देयर ही सॉ स्मॉल विलेज, उसने वहां देखा, स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव। ही वॉज, यहाँ ट्राइड लिखा हुआ, यहाँ टायर्ड होगा, TIRED होगा, TI पहले होगा, आर बाद में होगा। टायर्ड मतलब वो क्या हो गया, वो जर्नी करते करते बहुत परेशान हो गया। ही वॉज टायर्ड फ्रॉम द जर्नी, बट किसी भी हालत में, रिच्ड, वो पहुंच गया, एट द डोर ऑफ दैट हाउस, उस घर के दरवाजा तक पहुंच गया, उस घर के दरवाजा तक क्या हो गया, वो पहुंच गया। तो यहाँ तक हो गया, ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक चुका था जर्नी करते करते, फ्रॉम द जर्नी, उस जर्नी से वो थक चुका था, बट एनी हाउ, फिर भी किसी भी हालत में, ही रीच एट द डोर ऑफ दैट हाउस, वो उस घर के दरवाजा तक पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, ही नॉक्ड, उसने दरवाजा खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाजा खटखटाया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, ही सो, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी, कमिंग आउटसाइड, वह बाहर आ रहा है, द हाउस, हाउस से, घर से बाहर आ रहा है। उसके बाद हुआ, ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम, तो उस ओल्ड मैन ने, ग्रीटिंग मतलब वेलकम करना किसी को, ग्रीटेड हिम, उसको वेलकम किया, उस लुक को वेलकम किया, ओल्ड मैन ने, बुढ़े आदमी ने, एंड आस्क, एंड पूछा, हिम अबाउट हिज पर्पस टू कम, यहाँ आने की क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, उसको पूछा, ओल्ड मैन ने, बुढ़ा आदमी ने पूछा, तुम किस लिए यहाँ आए हो। उसके बाद है हमारा यहाँ उस पैराग्राफ में, मैन लुक्ड एट हिम, तो उस मैन ने, उस लोग ने, लुक्ड एट हिम मतलब देखा उसकी तरफ, उस ओल्ड मैन की तरफ देखा, एंड सेड, एंड कहा, आई वुड लाइक टू सी योर मास्टर, कि मैं तुम्हारा मास्टर से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी, मैं तुम्हारा मास्टर को देखना चाहता हूँ। होली मैन, मास्टर कौन है, होली मैन, और पवित्र मैन, पवित्र आदमी, हु लिव्स, जो रहता है, हियर, यहाँ रहता है। तो उस आदमी ने उस बुढ़े लोग को कहा, आई वुड लाइक टू सी, मैं तुम्हारे मास्टर को देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी योर मास्टर। होली मैन, उस पवित्र आदमी को, हु लिव्स हियर, जो वहाँ यहाँ रहते हैं। वुड यू प्लीज टेक मी टू हिम,
क्या आप मुझे उन तक ले जाएंगे? वुड यू प्लीज, कृपया करके, वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया करके, टेक मुझे ले जाएंगे, मी टू हिम उन तक। उसके बाद क्या हो गया इस पैराग्राफ में, ओल्ड मैन स्माइल, तो उस जो बुढ़ा आदमी था उसने स्माइल किया, मुस्कुराया, स्माइल किया, एंड लेड हिम, एंड ले गया, एंड लेड हिम इनसाइड हाउस, घर के अंदर ले गया, घर के अंदर ले गया। ओल्ड मैन ने स्माइल, उसकी बात सुन के स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड इनसाइड द हाउस, उसको लेके गया इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। एज दे वेयर वॉकिंग, एज जब वो दोनों, दे वेयर वॉकिंग, वो दोनों चल रहे थे, थ्रू हाउस, घर के अंदर अंदर चल रहे थे। मैन फ्रॉम विलेज, जो जो गांव का जो लोग था, गांव का जो आदमी था, ईगरली, ईगरली बेसब्री से, ईगरली होता है बेसब्री से, लुक्ड हियर एंड देयर, हियर एंड देयर होता है यहाँ वहां देख रहा था, बेसब्री से यहाँ वहां देख रहा था। एंटिसिपेटिंग, ये प्रत्याशा करके, एंटिसिपेटिंग होता है ये सोच के, प्रत्याशा करके मैं कैसे मिलूंगा। हिज एनकाउंटर, एनकाउंटर होता है मिलना, फेस करना, आमना सामना करना, विथ वाइज मैन, उस ज्ञानी लोग का आमना सामना मैं कैसे करूंगा, उसका प्रत्याशा करके यहाँ वहां देख रहा था, यहाँ वहां देख रहा था। बट बिफोर ही न्यू, बट उसके जानने से पहले ही, बट बिफोर ही न्यू इट, उसके जानने से पहले, मतलब उसके मिलने से पहले ही वॉज स्कॉटेड बैक, उसको बाहर लिया जा रहा था। स्कॉट मतलब स्कॉट करके, उसको सम्मान करके लिया जा रहा था। बैक आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर उसको लिया जा रहा था। थ्रू द फ्रंट डोर, जो शाही दरवाजा है, जो शाही दरवाजा है, उस दरवाजे से उसको बाहर कर दिया जा रहा था। मैन वॉज कन्फ्यूज, तो वो मैन, वो गाँव का आदमी जो था, पूरा कन्फ्यूज हो गया, पूरा कंफ्यूज हो गया। उस पैराग्राफ को हम और एक बार कर लेते हैं, देखिए उसको अच्छी तरह से। ओल्ड मैन स्माइल्ड, बुढ़ा आदमी ने स्माइल किया उसके बाद सुनकर, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर से मिलना चाहता हूँ, जो वाइज मैन है, होली मैन है, क्या आप मुझे, वुड यू प्लीज टेक मी टू हिम, क्या आप मुझे उन तक ले जाएंगे। तो वह बात सुनकर उस ओल्ड मैन ने मुस्कुराया, एंड उसको इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ले गया। एज दे वे आर वॉकिंग थ्रू हाउस, जब वो घर के अंदर चल रहे थे। मैन फ्रॉम विलेज, गांव से जो लोग हैं, वो गांव का जो आदमी है, वो ईगरली लुक्ड हियर एंड देयर, एंटिसिपेटिंग हिज एनकाउंटर विद वाइज मैन, वो बेसब्री से यहाँ वहां देख रहा था, एंड प्रत्याशा कर रहा था कि मैं कैसे एनकाउंटर करूं विद वाइज मैन, वाइज मैन का, पवित्र आदमी का एनकाउंटर के बारे में, आमना सामना के बारे में वो प्रत्याशा कर रहा था। बट बिफोर ही न्यू इट, बट वो जानने से पहले ही, बट बिफोर ही न्यू इट, वो उस बात को जानने से पहले ही, उनसे मिलने से पहले ही वॉज escorted बैक आउटसाइड द हाउस थ्रू द फ्रंट डोर, उसको शाही दरवाजे, घर के शाही दरवाजे से उसको बाहर कर दिया जा रहा था। मैन वॉज कन्फ्यूज, तो ये देख के मैन कन्फ्यूज हो रहा था। कन्फ्यूज होके क्या किया, मैन से, मैन ने पूछा, मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा, बट आई वॉन्ट टू सी होली मैन, मैं उस होली मैन को देखना चाहता हूँ। मैं, आई वॉन्ट टू सी, मैं चाहता हूँ कि देखें उस होली मैन को, पवित्र मैन को देखना चाहता हूँ। आप क्यों मुझे बाहर निकाल के, बाहर लेके जा रहे हैं। यू ऑलरेडी हैव, तुमने ऑलरेडी पा लिया, तुमने ऑलरेडी मिल लिया और पा लिया। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बुढ़े आदमी ने रिप्लाई किया, बुढ़े आदमी ने रिप्लाई किया, तुमने ऑलरेडी देख लिया। यू ऑलरेडी हैव, यू ऑलरेडी हैव सीन, हैव के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब यू ऑलरेडी हैव सीन, क्योंकि उस मैन ने, आदमी ने कहा आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ उस पवित्र आदमी को। तो बुढ़े आदमी ने रिप्लाई किया, यू ऑलरेडी हैव सीन, तुमने ऑलरेडी देख लिया उनको। रिप्लाइड ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ, मैन वॉज सरप्राइज्ड, तो वो आदमी ताज्जुब हो गया, वो आदमी ताज्जुब हो गया टू सी, ये देख के, दैट सच ए सिंपल लुकिंग पर्सन, इतना साधारण देखने वाला एक व्यक्ति, वॉज द होली मैन, पवित्र आदमी है। ही केम टू मीट, जिसको मिलने के लिए वो आया ही यहाँ, जिसको मिलने के लिए वो यहाँ आया है, माउंटेन टॉप पे आया है, ये देख के, क्योंकि वही आदमी जिसको वो क्या होता है, जिसको वो सर्वेंट समझ रहा था, चाकर समझ रहा था, एंड कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर तक ले चलो मुझे, वही होली आदमी है, वही पवित्र, वही वाइज मैन है। तो वो मैन, वो आदमी ताज्जुब हो गया, गांव का जो आदमी, मैन वो सरप्राइज्ड, वो ताज्जुब हो गया टू सी, ये देख के, सच ए सिंपल लुकिंग पर्सन, देखने में इतना साधारण लोग, व्यक्ति, वाज द होली मैन, ये पवित्र आदमी था। ही केम टू मीट, जिसको मिलने के लिए वो यहाँ आए हैं। मैंने अपोलोजाइज, तो मैंने, उस आदमी ने माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगा फॉर मिस्टेकिंग, के उसने गलत समझ लिया था, हिम, उसको, एज ए सर्वेंट, एज ए चाकर, एज ए नौकर समझ लिया था। एंड डिसाइडेड टू टेक, एंड उसने निर्णय लिया टू टेक लीव, कि मैं अब यहाँ से चल जाऊँ। लीव होता है चल जाना, जगह छोड़ के चला जाना।
एंड डिसाइड, क्या निर्णय ले लिया उस गांव का आदमी ने, निर्णय लिया कि मैंने तो अभी देख लिया तो मैं अब जाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ उस पैराग्राफ में, एज मैन वॉज लिविंग, जब वो आदमी लौट रहा था, लिविंग उस घर छोड़ के चला जा रहा था, चल रहा था, ओल्ड मैन स्माइल, तो उस बुढ़े आदमी ने फिर स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड सेड, एंड कहा, मुस्कुरा के कहा, एवरी टाइम होता है हर टाइम, हर समय, यू मीट समवन, जब भी तुम किसी भी आदमी से मिलो, इवन इफ दे सीम्स टू बी प्लेन एंड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होता है तुच्छ आदमी, छोटा आदमी, प्लेन होता है साधारण। तो उस बुढ़े आदमी कह रहा है, एवरी टाइम, हर वक्त, यू मीट समवन, इवन इफ यू मीट समवन, एवरी टाइम यू मीट समवन, जब भी तुम किसी आदमी से मिलो, इवन इफ दे सीम्स टू बी प्लेन एंड इनसिग्निफिकेंट, अगर वो साधारण भी हो, तुच्छ भी हो, छोटा आदमी भी हो, बट यू मस्ट सी, तुम उसको देखना चाहिए, ईच ऑफ देम एज अ वाइज मैन, तुम उनको ऐसे समझो कि वो बड़े लोग हैं, वो वाइज लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। इफ यू डू दिस, अगर तुम ये कर सकते हो, अगर ये तुम कर सकते हो, देन, तो क्या होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम यू ब्रॉट हियर टुडे, जो भी प्रॉब्लम, जिस भी समस्या ने यू ब्रॉट हियर, तुम लेके आए हो टुडे यहाँ, यू विल बी सॉल्व्ड, वो खत्म हो जाएगा। तो उस पैराग्राफ को हम समझ लेते हैं और एक बार, एज मैन वॉज लिविंग, जब वो आदमी लिव कर रहा था, जगह को छोड़ के चला जा रहा था, ओल्ड मैन स्माइल, ओल्ड मैन ने, बुढ़े आदमी ने स्माइल किया, स्माइल करने के बाद सेड, एंड कहा, एवरी टाइम, हर वक्त, यू मीट समवन, तुम किसी भी आदमी से मिलो, किसी भी लोग से मिलो, इवन इफ दे सीम्स टू बी प्लेन एंड इनसिग्निफिकेंट, अगर वो प्लेन है, साधारण है, तुच्छ है, छोटा आदमी है, यू मस्ट सी ईच ऑफ देम, तुम हर एक को ऐसा देखो कि वो वाइज मैन है, वो ज्ञानी लोग है। इफ यू डू दिस, अगर तुम ये कर सकते हो, ये करो, देन वॉट एवर प्रॉब्लम यू ब्रॉट हियर टुडे, तो जो भी प्रॉब्लम आज तुमको यहाँ लिया है, और जो भी प्रॉब्लम लेके तुम यहाँ आए हो, विल बी सॉल्व, वो समाधान हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल हमारा है, वी शुड नॉट जज, हमको जज नहीं करना चाहिए। जज होता है कि देख के निर्णय लेना, विचार करना, किसी भी लोगों को देख के हम समझ लेते हैं, वो समझ लेना। समवन बाय दिस लुक्स होता है उनको बाहर का जो अपीयरेंस है, जो भी बाहर से हम देखते हैं किसी भी लोग को, हम कपड़े से उसका जज कर लेते हैं कि ये लोग गरीब है, किसी भी लोग कपड़े देख के उसको समझ लेते हैं कि बेचारा मतलब इतना वाइज नहीं है, होली मैन नहीं है, पुअर आदमी है। ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट जज, हम किसी को जज नहीं करना चाहिए बाय हिज लुक्स, उसके लुक से किसी को जज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मॉरल स्टोरी दिया गया है, उस मॉरल स्टोरी को वी शुड फॉलो दिस मॉरल स्टोरी, तब जाके हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हम भी मतलब अच्छे से रह पाएंगे। तो उस स्टोरी के तो हम जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। एंड आप अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, यह हमको इंस्पायर करता है, इनकरेज भी करता है और एक स्टोरी ले आने के लिए। तो हम फिर कोशिश करेंगे, विल ट्राई और बेस्ट कि ब्रिंग अनदर न्यू स्टोरी, मतलब अच्छे से अच्छे स्टोरी लाने की हम कोशिश करेंगे, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो जर्नी है इंग्लिश सीखने का वो एक सब डेवलप हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड चले नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।